हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री। सिक्स क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में आज हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है और कैसे उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो हिस्ट्री और पर हिस्ट्री दो चीज़ों में उनको दो टॉपिक में बांटा है। पर हिस्ट्री क्या होती है, जो पहले का जो लोग रहते थे वो किस स्टाइल से रहते थे, क्या वो यूज करते थे, तो वो जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास कहीं भी है नहीं, तो वो लिखा हुआ ना होने के कारण से पर हिस्ट्री कहा गया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द एंशियंट पीरियड मैन डिड नॉट लीड ए सेटल लाइफ बट वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो अपने लाइफ को स्टार्टिंग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर अपना जीवन यापन करते थे, एक जगह सेटल नहीं थे। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। एंड हैंस हैज़ नॉट लेफ्ट बिहाइंड एनी रिटर्न रिकॉर्ड्स, और ना ही उन्होंने अपने पीछे कोई रिकॉर्ड छोड़ा था। द पीरियड ऑफ मैन एग्जिस्टेंस फॉर विच वी हैव नो रिटर्न रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड पर हिस्ट्री, और वो रिकॉर्ड पीछे ना छोड़ना ही पर हिस्ट्री कहलाता है। हिस्टोरियन ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पीरियड बाय स्टडीज सच ड्यूरेबल रिमेन्स एज बोन्स, टूल्स, वेपन्स, केव्स, शेल्टर्स। वो क्या यूज करते थे, किस तरीके के उनके हथियार थे, वो कहाँ पर रहते थे, ये सब चीज़ें जो हमें कोई भी ये रिकॉर्ड हमारे पास तथ्य नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच वी हैव रिटर्न रिकॉर्ड्स, जो उस पीरियड का टाइम से जहाँ से रिटर्न रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ है उसे हमने हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वेयर ऑफ पास्ट इवेंट, कि वो लोग कहाँ रहते थे और किस तरीके से। तो मोस्टली जो था एंशियंट टाइम के जो लोग थे वो नदियों के किनारे पर ही रहते थे, तो उनका जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी, क्या करते थे। द एंशियंट इंडियन आइडिया अबाउट इंडियन लोकेशन वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। इंडिया की उस टाइम की जो लोकेशन है वो आज से थोड़ा डिफरेंट है। दे बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट विद अ गोल्डन माउंटेन कॉल्ड मेरू एट द सेंटर। वे लोग बिलीव करते थे कि जो अर्थ जो है वो फ्लैट है और मेरू में गोल्डन माउंटेन है। मेरू वाज सराउंडिंग बाय ए वास्ट ओशियन, उसके चारों साइड ओशियन है। विच हैड सेवरल आइलैंड कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग जम्बू द्वीप, और उसके चारों साइड आइलैंड है, कॉन्टिनेंट है और समुद्र है, ओशियन है। विच वाज देम नोन एज द भारत वर्षा, वाज स्पोर्डली स्टूपिड सिचुएटेड इन जम्बू द्वीप। इट वॉज नेम आफ्टर द किंग नेम ऑफ भारत, वहाँ के राजा का नाम जो भारत था, जिसके कारण इंडिया का नाम भारत पड़ा। The ancient Indian texts sometimes refer to the region lying between the Himalayas and the Vindhyas, extend from western coast to ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आर्यव्रत। और इंडिया को ये बताया गया है कि इंडिया जो है वेस्टर्न कोस्ट और हिमालय से लेकर और विंध्य पर्वत तक, ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट आर्यव्रत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है हमारा सोर्स मटेरियल, कि वहाँ के जो सोर्स थे वो कैसे थे, कहाँ थे, कैसे। हाउ डज द हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट events that happened long ago. The historian works is as exciting as that of a detective who draw conclusion from clue of evidence, कि वहाँ के जो clue और evidence थे वो हमें जो मिले उनको ही हमें source material का नाम दिया गया। They may be divided into two categories, उनको two categories में divide किया, archaeological and the literary। नेक्स्ट है हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स पास्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आर्कोलॉजिकल। जो पास्ट टाइम के जो लोगों ने जो मटेरियल प्राप्त किया उसे आर्कोलॉजी कहा गया है। दीज रिमेन्स इंक्लूड टूल्स, उसमें टूल्स थे, वेपन्स, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूजेस के, कॉइन्स, बिल्डिंग्स, राइटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड द आर्कोलॉजिकल, और इन सबको आर्कोलॉजिकल कहा गया है, सोर्स मटेरियल कहा गया है। ए पर्सन हु स्टडीज सच रिमेन्स इज कॉल्ड द आर्कोलॉजिस्ट, और जिसने इनके बारे में जो स्टडी करता है उस पर्सन को आर्कोलॉजिस्ट कहा गया। मटेरियल रिमेन्स ऑफन लाइक ब्रूड इन द ग्राउंड एंड आर्कोलॉजिकल हैव एविडेंस एग्जीक्यूटिव दैम और डिग ऑफ दैम, कुछ जो हमें ग्राउंड पर मिले हैं, कुछ हमें खुदाई करने के बाद रिमेन्स प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स सच एज टूल्स, वेपन्स, पोएट्री, स्मॉल स्कल्पचर, टॉयज, कॉइन्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा आर मेड यूज बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट। जो ये चीज़ें मैन के द्वारा बनाई गई है उन सब चीज़ों को आर्टिफैक्ट्स कहा गया। बाय स्टडिंग ऑफ रिमेन्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स हिस्टोरियन कैन टेल अस अबाउट द स्किल मैन हैड मास्टर्ड एंड अबाउट मैन लाइफस्टाइल। इस सब से हमें
वहाँ के लोगों की निपुणता के बारे में और उनके लाइफस्टाइल के बारे में पता लगता है। The ancient Indian coins were made of variety of materials such as lead, copper, bronze, silver और gold। वहाँ के जो coins थे वो कॉपर के, ब्रॉन्ज के, सिल्वर और गोल्ड से पता बने हुए थे और उनसे हमें पता लगता था कि जो वहाँ का जो रूलर है वो कितना समृद्ध है, उसका जो अर्थव्यवस्था है वो वहाँ की कैसी है। जैसे कॉपर और ब्रॉन्ज की है तो वो अधिक समृद्ध नहीं है, लेकिन गोल्ड और कॉइन, गोल्ड की और सिल्वर की है तो वो बहुत ही समृद्ध है। लैंड्स दैट देयर वाज ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री, और उनका जो बिजनेस था वो अदर कंट्री में भी होता था। वहाँ अदर कंट्री में भी कुछ कॉइन्स प्राप्त हुए हैं जिससे ये पता लगा कि इंडिया का जो बिजनेस था वो अदर कंट्री से भी होता था। इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग ऑन रॉक्स, पिलर्स, मेटल्स, प्लेट्स, क्ले टेबलेट, वॉल्स ऑफ टेम्पल, हाउस एंड टॉप्स एंड सो ऑन। जो उस टाइम का जो लोग, उन लोगों ने जिस तरीके से लिखा, वो कहीं भी लिखा हो, चाहे वो पिलर्स पर लिखा हो, चाहे वो टेम्पल पर लिखा हो, चाहे वो रॉक्स पर लिखा हो, वो सब लिखा हुआ को इंस्क्रिप्शंस कहा गया है। इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ किंग, तो उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि वहाँ के राजा का क्या नाम था, कौन सी डेट को क्या घटना घटी थी, और वहाँ का जो राजा था उसने अपने साम्राज्य को कितना विस्तार किया हुआ था, वहाँ की लैंग्वेज कैसी थी, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हमारा मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स का मतलब है कि जो टेम्पल, फोर्ट्स, जो पैलेस वगैरह जो बने होते थे उनमें वो स्पेशल ओकेजन पर जो प्रोग्राम करता था उसके लिए ही वो बनाए जाते थे, उसे मोन्यूमेंट्स कहा गया है। टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग बिल्ट for some special purpose for called monuments. The study of old monuments provide valuable information, और उनसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है कि वो किस तरीके के उस टाइम ओकेजन करते थे और उसमें वो क्या क्या प्रोग्राम या करते थे, क्या पहनते थे, कैसे करते थे, वो सब चीज़ें हमें उनसे पता लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल सांची स्तूप, अशोका पिलर, इन सब चीज़ों से हमें पता लगा। नालंदा यूनिवर्सिटी कि किस तरीके के वहाँ एजुकेशन होता था, वहाँ वो कैसा होता था, जो पिलर्स बनाए उस पर किस तरीके की पेंटिंग थी, किस तरीके से बनाए हुए थे, एक्सेट्रा। तो अब बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा लिटरेरी है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे।